नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। मैं सुशील शास्त्री काशी से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य डिस्कशन करेंगे कन्या लग्न के बारे में। कर्क के बारे में बात की, सिंह के बारे में भी बात की, तुला, वृषभ, मेष। अब कन्या पे आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। तो अगर हम सामान्य दृष्टि में अगर देखें कि ये एक चार्ट है जिसमें अभी ग्रहों का कोई लेना देना नहीं, कौन ग्रह कहाँ बैठा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो इसमें सबसे जो इस लग्न के लिए सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो स्वयं बुध ही है, क्योंकि ये दो घरों को लीड कर रहा है, पहला और 10वां। सबसे इम्पोर्टेंट पहले नंबर पे अगर इसके लिए कोई अच्छा है तो वो कहाँ बैठेगा, कितनी डिग्री का होगा, किसके साथ बैठेगा, उच्च का होगा, नीच का होगा, वो ये सब अलग चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करें कि कन्या लगने के लिए दूसरा अच्छा प्लैनेट कौन सा है, तो दूसरा अच्छा प्लैनेट होगा ये शुक्र, इस लग्न की, जो कि धन के स्थान का मालिक है और भाग्य स्थान का मालिक है। दूसरा प्लैनेट हम इसको कह सकते हैं। हालांकि ये वाला घर मार्केस भी है, इसलिए ये 50% ही अच्छा है। गुरु को अच्छा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष यहाँ लग जा रहा है। कोई भी शुभ ग्रह जब केंद्र का मालिक होता है, अब आप लोग कहेंगे कि केंद्र का मालिक तो बुध भी है, तो मैं आपको बता दूं कि बुध तटस्थ है, ना ही वो शुभ ग्रहों में आता है, ना ही वो क्रूर ग्रहों में आता है, या अशुभ ग्रहों में आता है, या पापक ग्रहों में आता है ना। बुध क्या है कि सम है, हमेशा जिसके साथ बैठता है वैसा फल देता है। तो ये वाला जो दोष है, केंद्राधिपत्य दोष जो है, वो इन घरों के या बुध के लिए नहीं है। ये दोष सिर्फ गुरु और शुक्र के लिए है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की राशियाँ होती तो शुक्र के लिए होता, नहीं तो ये दोष सिर्फ किसके लिए है, गुरु के लिए स्पेशली है। तो गुरु तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए जान लीजिए कि बहुत अच्छा फल देता नहीं है, अक्सर ये देखा गया है। अब कौन बचे हैं, सूर्य महाराज तो व्ययस हैं। अगर इनकी महादशा आ गई है और कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है तो विदेश चला जाएगा, नहीं तो पित्त की बीमारी से हमेशा वो ग्रसित रहेगा। लेकिन अब इस कुंडली के लिए जो मैंने देखा है कि सबसे पहले, क्योंकि बुध कन्या लग्न है, व्यापार के लिए इस कुंडली को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इससे बढ़िया कुंडली व्यापार, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और खूब सारा व्यापार, कपड़े का व्यापार, उसके लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है। इस लग्न के लोग दो तरीके के होते हैं, या तो भयंकर खुरापाती या भयंकर वाले सीधे। दो ही तरीके के लोग प्रायः ज़्यादातर इस लग्न में आपको देखने को मिलेंगे कि या तो बड़े सीधे होंगे, बहुत सिंपल सोचने वाले, नहीं तो इतने खुरापाती होंगे कि उनसे ज़्यादा खुरापाती कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत दिमाग होना चाहिए और हर तरीके का दिमाग होना चाहिए आपको, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए। इसलिए इस कर्क लग्न को मैं बड़ा खास मानता हूँ। और एक और प्रमाण बताता हूँ, जिस कुंडली में गुरु अच्छा होगा वो व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, क्योंकि गुरु जब अच्छा होगा तो आप क्या बनेंगे, आप प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, आप प्रवक्ता बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे। और ये जो प्रोफेशन है, जो गुरु वाले प्रोफेशन है, इनकी जीवनी सीमित है, लेकिन एक व्यापारी की जीवनी असीमित है, क्षेत्र सीमित है। इसलिए देखिए प्राकृतिक रूप से कि गुरु यहाँ डीएक्टिव है और ये यहाँ एक्टिव है। तो इस लग्न के लिए, कन्या लग्न के लिए कुंडली में अगर अच्छा फल चाहिए तो बुध को बहुत मजबूत करिए, गुरु को नेगेटिविटी से बचाइए, शनि पर ध्यान रखिए कि कहीं गहन रोग ना दे दे, है ना। और चंद्रमा अगर अच्छी जगह चला गया तो व्यापार में पूछना ही क्या है, पैसे की बरसात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि कन्या लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट यही है। एक अगली लग्न के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।